आप से राय लेंगे क्योंकि आप ही हैं। फ्रंट लाइन वर्कर की बात हो रही है कोविड के मामले में, तो हमारे जो फ्रंट लाइन लीडर है, मैं वर्कर नहीं कहूंगा, हमारे जो फ्रंट लाइन लीडर है वो शिक्षक है, वो सीआरसीसी है, वो हेडमास्टर है। तो आपके लिए स्पेस क्रिएट किया जाएगा हर महीने। उसके बाद जो है दीक्षा दीक्षा प्रोजेक्ट के माध्यम से जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, हमने सीख तो लिया, अब क्या? तो सीखने के बाद कोई भी लर्निंग बिना एक्शन के अधूरी है। जैसा सर ने बोला, कोई भी शिक्षक बिना गुरु के, बिना मेंटर के अधूरा है, उसी तरह लर्निंग बिना एक्शन के अधूरी है। तो एक्शन लर्निंग छोटे छोटे प्रोजेक्ट बनाए जाएंगे। सीआरसीसी और डीआरसीसी इस बात का विशेष ध्यान दें कि आप सभी के लिए इस संदर्भ में कोर्स भेजा जाएगा, प्रोजेक्ट भेजे जाएंगे कि आप शिक्षकों के लिए, जैसे आज यूट्यूब लाइव राज्य सरकार करा रही है, आप कैसे अपने ब्लॉक स्तर पर, अपने संकुल स्तर पर ऐसे छोटे छोटे स्पेस क्रिएट करें जहां शिक्षक आए, चाहे वो कोर्स के माध्यम से सीखे या कोई और माध्यम से सीखे, अपनी लर्निंग को साझा करें, अपनी चैलेंजेस को साझा करें और वो मंच क्रिएट किया जाए। तो वो छोटे छोटे प्रोजेक्ट भी आप सभी को भेजे जाएंगे, कोर्सेज भी भेजे जाएंगे लीडरशिप से संबंधित। सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमने रियलाइज की प्रोग्राम को निर्मित करते समय, और इसमें बहुत बड़ा योगदान था गिरिवर दयाल सर का, रंजीत सर का। सबसे बड़ा योगदान ये था कि सीखने के बाद हमारे पास एक सवाल था कि इंसान या कोई शिक्षक सबसे ज्यादा तभी सीखता है जब वो आपस में बैठ के चर्चा करे। जैसे चाय पे चर्चा हम लोग किया करते थे कि भाई शाम को गांव में एक बैठक होता था और उस बैठक में जो चर्चा से जो लर्निंग निकलती थी वो सबसे शानदार हुआ करती थी। तो इस चीज को हमने प्रोग्राम के माध्यम से भी रूपरेखा देने की कोशिश करी कि आप अपने अपने स्तर पर ऐसे लर्निंग सर्कल, एक परस्पर संवाद के वो एवेन्यूज क्रिएट किए जाए, वो मौके क्रिएट किए जाए, ताकि आप जो सीखे, जो आप करें, अपने स्कूल को समुदाय से जोड़ने के लिए एक मंच पर आए और एक दूसरे से सीखें, एक दूसरे को साझा करें, अपने बेस्ट प्रैक्टिसेस साझा करें, राज्य तक पहुंचाएं, दूसरे से शेयर करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने सहपाठी से सीखें। एक टीचर दूसरे टीचर से सीखे, एक सीआरसीसी दूसरे क्लस्टर में क्या हो रहा है, दूसरे संकुल में क्या हो रहा है, उनसे सीखे। तो हम लोग लर्निंग सर्कल का भी स्पेस, लर्निंग सर्कल कुछ नहीं है, कनेक्टिव संवाद का वो जरिया है। मैं अगर बोलूं शिक्षा संवाद का एक स्पेस है जो हम करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं यहाँ पर बिहार राज्य में काम कर रही सारी एनजीओ को भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप जो है सरकार से जुड़े और सर का ही मार्गदर्शन है इसमें कि सब लोग आए साथ में मिलके इसको हमें जन आंदोलन जैसे चलाना पड़ेगा। किसी एक व्यक्ति का काम नहीं है, जब तक साथ मिलकर आएंगे नहीं, साथ मिलकर बढ़ेंगे नहीं, ये नहीं सफल होगा। तो ये एक रूपरेखा थी। आप अपने सवाल, अपने विचार, सुझाव हमें यूट्यूब माध्यम से भेजे। आप सभी लोग टाइप भी कर रहे हैं, मैं देख पा रहा हूँ। तो ये प्रोग्राम की रूपरेखा थी। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जैसा मैंने बोला, फर्स्ट फेज की शुरुआत, अगर हमें बहुत लंबा जाना है तो हम एक चरण में करेंगे, धीरे धीरे चलेंगे। इस चीज को देखते हुए डायरेक्टर एससीईआरटी अर्चना मैम, अभिषेक जी और डायरेक्टर प्राइमरी के निर्देशन में हमने सोचा कि हम शुरुआत करते हैं कोर्सेज से, हम टीचिंग के कोर्सेज से शुरुआत करते हैं। अभिषेक जी और अर्चना मैम आज उसकी रूपरेखा भी रखेंगे कि उसकी जरूरत क्यों है। अभी आज वो हमारे साथ जुड़ी हैं और अपने अनुभवों से हम सबका मार्गदर्शन और हमें प्रेरित भी करेंगी। दूसरा जो मैंने बात की कि हम हर महीने आपके लिए ऐसे ही यूट्यूब लाइव लेके जाएंगे। जैसे आज मैं देख पा रहा हूँ सब लोग समय से पहले जुड़े, सारे डीओ डीपीओ ये सुनिश्चित किए ब्लॉग पे कि सारे लोग जुड़े, दीक्षा पर प्रोफाइल अपडेट करें। तो ऐसे ही आप अपना साथ बनाए रखें, आपके साथ के बिना हम नहीं कर सकते। तो पहले चरण में जो है हम इन दो चीजों पे से शुरुआत करेंगे, साथ ही साथ आपके लिए प्रोजेक्ट, लीडरशिप के लिए कोर्सेज और लर्निंग सर्कल कैसे होगा, क्या होगा, उस संदर्भ में जो है आपको सूचित किया जाएगा जल्दी। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो आपको जो 2 कोर्स आने वाले हैं इस YouTube लाइव के बाद आप सभी से ग्रुप पर साझा किया जाएगा। अपने खंड शिक्षा अधिकारी और सीआरसीसी से इस संदर्भ में बात करें, अगर आपको कोर्सेज ना मिले तो। दीक्षा पर बुनियादी साक्षरता, हमारा जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो भी कहती है कि भाई 2025 तक हमारे सारे बच्चे जो है फाउंडेशन लिटरेसी और न्यूमरेसी को अचीव कर ले। तो इस संदर्भ में सीआरटी द्वारा ये जो कोर्स डेवलप किया गया है, क्यूरेट किया गया है, ये आप तक पहुंचेगा, जिसमें हम जानेंगे कि सीखने के सिद्धांतों की समझ क्या होती है। साथ ही साथ हमने पेडागॉजी और कंटेंट के समन्वय को स्थापित करने की भी कोशिश करी है। तो आपके साथ मुद्रा शिक्षण की समझ क्या है, दूसरा कोर्स आपको मिलेगा। अपने स्पेस के हिसाब से करें। हमने इसके लिए 2 वीक का समय निर्धारित किया है। आपको जब समय मिले अपने समय के अनुसार, अपनी दैनिक योजना के अनुसार इसको करें। करने के बाद अपने अनुभव भी आप हमसे साझा करें। तो सबसे महत्वपूर्ण बात
जो मैं अगली स्लाइड में आपसे करना जा रहा हूँ, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, कि मुझे मोटिवेट क्या करेगा एज अ शिक्षक। तो रंजीत सर की बात से ही शुरू करूंगा, जो उन्होंने शुरुआत में ही बोला कि राज्य सरकार ने इस बात का भी, एससीईआरटी ने इस बात का भी विशेष ध्यान रखा है कि भाई हमारा शिक्षक अपना समय देगा, हमारा शिक्षक ही जो हम जन आंदोलन बोल रहे हैं मिशन कैवल्य का, जो इसमें सहभागी बनेगा, उसको उसके मोटिवेशन के लिए क्या है। तो आप मुझे बताइए कि आपको क्या मोटिवेट करेगा, या पास्ट में आपको किसी कोर्स को या करने के लिए, मैं चाहता हूं आप चैट बॉक्स पर जाएं और रिस्पॉन्ड करें कि आपको सीखने के लिए किस चीज ने प्रेरित किया, कौन सी वो ऐसी चीज है जो आपको सीखने के लिए प्रेरित करी है। मैं चैट बॉक्स पर जो है आपके जवाब का इंतजार कर रहा हूँ। लोगों के जवाब आने शुरू हो गए हैं। लोग बोल रहे हैं एक्नॉलेजमेंट, ठीक है, कुछ लोग लिख रहे हैं कि तारीफ ने, प्रेरणा ने, ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लोगों के रिस्पॉन्स भी हमें मिल रहे हैं और बहुत बढ़िया। लोग बोल रहे हैं कि अपने सुपीरियर से अगर एक्नॉलेजमेंट मिले तो बहुत बढ़िया। एक्नॉलेजमेंट की बात बहुत आ रही है और कुछ लोगों ने लिखा है बच्चे में जब परिवर्तन हो, क्या बात है। तो यही मैं कहना चाह रहा था कि इसी संदर्भ को ध्यान में रखते हुए नेहा जी अगर आप अगली स्लाइड पे जाएंगे, तो हमने किया है कि जैसे ही आप कोर्स पूर्ण कर लेंगे, सबसे पहले तो आप सभी को, सारे शिक्षक, हेडमास्टर, सीआरसीसी और बीआरसीसी को ये कोर्स करना अनिवार्य है। जैसे ही आप सभी इस कोर्स को कर लेंगे, एससीईआरटी द्वारा, प्राथमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा आपको एक सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाएगा। आप कोर्स करें, कोर्स के साथ हमने कुछ इंटरेस्टिंग क्विज भी डाले हुए हैं, आप उन क्विज को करें। क्विज को करने के बाद जो है, जैसे ही आप क्विज पूर्ण कर लेंगे, आपको सर्टिफिकेट दिखाएगा। अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड करें और गर्व के साथ उसे अलग अलग ग्रुप में साझा करें। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जैसा सर बता रहे थे कि हमने आगे भी योजना बनाई है और हम लेके आएंगे कि और क्या क्या एवेन्यूज हम क्रिएट कर सकते हैं, जिसके माध्यम से एक मोटिवेशन बना रहे और जिसके माध्यम से हम सेलिब्रेट करते हैं अपने छोटे छोटे प्रयास। तो आप सभी को कोर्स करने के पश्चात जो सर्टिफिकेट है, उस सर्टिफिकेट को डाउनलोड करना है और ग्रुप पर शेयर करना है। तो ये एक चीज आप सभी ध्यान रखें। और एक बार फिर से मैं खास करके इस कार्यक्रम के लिए डॉक्टर रंजीत, गिरिवर दयाल सर, अर्चना मैम और अभिषेक जी का बहुत आभार देना चाहता हूँ कि जिस लगन से, जिस शिद्दत से, जिस मेहनत से सब लोग समय निकाल के आए कि नहीं हमें साथ आना जरूरी है, हम साथ आएंगे। जब तक सह निर्माण नहीं होगा, हम भले ही साइलेंस में काम करेंगे, उससे काम नहीं चलेगा। तो ये चीज हम आप में देखना चाह रहे हैं कि आप कैसे विद्यालय स्तर पर एक दूसरे के साथ आते हैं, एक दूसरे से जुड़ते हैं, कैसे सीआरसीसी शिक्षकों से जुड़े, शिक्षक अभिभावकों से जुड़े, बच्चों से जुड़े। तो चीज हम आप सभी में देखना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इतना ही मेरा आप सभी को कहना था। मैं बहुत उत्सुक हूँ आगे हमारे आने वाले स्पीकर्स को सुनने के लिए। नेहा जी बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ये मौका देने के लिए, ताकि मैं रूपरेखा रख सकूं। और बहुत बहुत आभार आप सभी का। मिशन कैवल्य, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ। बहुत ही डिटेल में आपने पूरे रोड मैप को, मिशन कैवल्य के रोड मैप को बहुत ही अच्छे से बताया, बहुत सिंपल वे में बताया। और मैं यही आशा करती हूँ कि जितने भी पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे जुड़े हैं, शायद वो एक कनेक्शन देख पा रहे होंगे, क्योंकि जो बात की सौरभ ने कि हमें मल्टी डायमेंशनल अप्रोच लेना पड़ेगा, और यही कोशिश एससीईआरटी की तरफ से, बीपीसी की तरफ से और हमारे शिक्षा विभाग की तरफ से ये पूरी कोशिश की जा रही है कि कैसे हम मल्टी डायमेंशनल अप्रोच लें, हम सहभागिता क्रिएट करें, हम कोलैबोरेटिव वर्क करें, ताकि हम लोगों का जो मिशन ये है कि हम 2025 तक हमारा बच्चा, एक जो हम लोग बात कर रहे हैं कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उन लोगों को मिल पाए, तो उसके ऊपर हम लोग कैसे कहाँ तक पहुंच पाए, और उस पहुंचने के क्रम में हम क्या क्या छोटे छोटे स्टेप्स लेने वाले हैं, उस पर आपने चर्चा की सौरभ। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके साथ साथ मैं ये भी बोलना चाहूंगी कि अभी आप लोगों ने जिस तरह से दीक्षा ऐप पे अपने प्रोफाइल को अपडेट किया है, बहुत लोगों ने लॉगिन किया है, हम हर ग्रुप में देख पा रहे हैं और बहुत ही उत्साहित हैं हम लोग। और आभार भी प्रकट करना चाहेंगे कि आप लोगों ने जिस तरह से उत्साह से सब लोगों ने लॉगिन किया है, और वो हमारे लिए बहुत ही मतलब कह रहे हैं ना एक्नॉलेजमेंट की बात, तो ये हमारे लिए बहुत मोटिवेशन का पॉइंट बना है कि हमने जो ये शुरुआत की है, जो ये शंखनाद हो रहा है 2 कोर्स का, ये हम आगे तक लेके जा पाएंगे, क्योंकि ये मोटिवेशन हमारे लिए भी है, पूरी टीम के लिए मोटिवेशन का काम करेगी। तो इसी तरह से आप लोग जितने लोगों ने भी लॉगिन कर लिया है अभी तक, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग अभी भी कुछ लोगों को समस्या आ रही होगी, तो आपको ग्रुप पे लिंक शेयर किया जाएगा कि किस तरह से आप
लॉग इन कर सकते हैं, अपने प्रोफाइल को क्रिएट कर सकते हैं, कोर्स तक कैसे पहुंच सकते हैं। इस YouTube लाइव के तुरंत बाद आपको सारे लिंक शेयर किए जाएंगे। कोई भी दिक्कत आती है, पूरी सपोर्ट टीम आपको सहायता करने के लिए बिल्कुल अग्रसर रहेगी। तो इसी के साथ मैं आमंत्रित करना चाहूंगी डॉक्टर अर्चना मैम को, जिनके सानिध्य में ये पूरे ई कोर्स का रूपरेखा तैयार हुआ। उनके ही गाइडेंस में हम लोगों ने पूरे कोर्स को डिसाइड किया कि क्या होना चाहिए, और उसके डिटेल्स पे भी हम लोगों ने काफी चर्चा की, तभी ये बन पाया है। तो मैं आग्रह करूंगी, मैं आमंत्रित करना चाहूंगी अर्चना मैम को, जिन्होंने हमेशा हम लोगों को मोटिवेट किया है अपने मार्गदर्शन के थ्रू और अपने एक्सपीरियंस के थ्रू। तो आप आए, और ये नीड क्यों लगी कि अब टीचर्स को है ना कुछ क्रिएट करके देना है, उनके लिए कोर्स क्रिएट करना है, तो उस नीड को वो आकर के बताएं कि इसकी जरूरत क्या हो। तो अर्चना मैम प्लीज, ओवर टू यू। बहुत बहुत धन्यवाद नेहा। सबसे पहले तो मैं अपने विभाग के मुखिया, अपर मुख्य सचिव श्री संजय सर, एसपीडी सर, प्राथमिक शिक्षा निदेशक एवं गिरिवर सर, सभी को का बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि मिशन कैवलिया के रूप में हम लोगों को एक साथ जोड़ने का मौका दिया। Am I audible? हेलो। यस मैम, एकदम क्लियर आपकी आवाज जी। और साथ में मैं मंत्रा फॉर चेंज और अभिषेक, ये सभी लोगों के लिए हमारे हृदय में बहुत बहुत मतलब सही रूप से कहूँ कि बहुत बहुत आभारी हूँ कि मात्र 5 दिनों का यह प्रतिफल है जो अभी आप सभी लोगों के हाथ में। तो इतने कम दिनों में हम लोगों ने जो भी कच्चा पक्का आपके सामने रखा है, इसमें बेहतरी की हमेशा गुंजाइश बनी रहेगी, लेकिन एक मिशन कैवलिया के रूप में जो प्रथम प्रयास है वो आप लोगों तक लाने का मौका दिया गया है। तो बहुत बहुत आभार आप सभी लोगों का। और जहाँ तक जो मेरा सत्र है, उस सत्र पे अपने आप को कंसंट्रेट करके आप सभी लोगों के साथ संवाद को आगे बढ़ाते हुए कि आज के समय में यह टीपीडी, टीचर प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो सभी लोग अवगत हैं कि आज हम जिस वैश्विक महामारी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, उस क्रम में हमारे बच्चों विद्यालय से बाहर हैं, वो सभी अपने घर पर हैं, अभिभावक के साथ हैं, अपने क्रियाकलापों में व्यस्त हैं। तो ऐसी स्थिति में एक विराम सा हम सभी लोगों के बीच लग गया है, और कहीं न कहीं हम चुप्पी की संस्कृति के साथ अपने आप को इन्वॉल्व किए। ऐसी स्थिति में कुछ हलचल मचाने के लिए एक टीचर प्रोफेशनल डेवलपमेंट का जो 2 मॉड्यूल है, खरीदारी में समझदारी और बुनियादी साक्षरता, जो कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर है, और उस पैरामीटर को अचीव करने के लिए हम सभी कृत संकल्प हैं। तो अभी के पैंडेमिक के समय हम कैसे अपने शिक्षकों के क्षमता संवर्धन के लिए आगे बढ़े, तो इसके अतिरिक्त शायद हमारे पास अभी दूसरा कोई विकल्प नहीं। यह विकल्प हमें सभी शिक्षकों के साथ, सभी शैक्षिक पदाधिकारियों के साथ, सभी बीआरसी कोऑर्डिनेटर एवं सीआरसी कोऑर्डिनेटर के साथ जुड़ने का एक अवसर प्रदान कर रहा है, और साथ ही हम अपनी क्षमता के लिए एक प्रोफेशनल डेवलपमेंट, जब कहा जाता है कि हमारे पास ज्ञान बहुत है, लेकिन उस ज्ञान की अभिवृद्धि भी होती रहनी चाहिए। सीखना कहीं से एक पूर्ण विराम नहीं है, बल्कि एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इस कंटिन्यूअस प्रोसेस के साथ हम कैसे आगे बढ़ते रहें, जब तक हमारा मेंटरिंग नहीं होगा, जब तक हमारे गुरु का आशीर्वाद नहीं मिलेगा, और जब तक हमारे ज्ञान के संवर्धन के लिए कुछ क्रियाकलाप नहीं होंगे, तब तक शायद हम आगे बढ़ने की स्थिति में नहीं होंगे। तो एक यह मॉड्यूल, एक यह कोर्स, जिसके माध्यम से हम आगे बढ़ने में निश्चित रूप से सफल होंगे, और इस कोर्स के जब अध्ययन के बाद या कोर्स के सर्टिफिकेशन के बाद जब हम क्लासरूम में कुछ परिवर्तन बच्चों के बीच देखेंगे, बच्चों के लर्निंग आउटकम्स में दिखेंगे, तो निश्चित रूप से हमें वह
कोर्स मॉड्यूल का जो रिफ्लेक्शन है वो नजर आएगा, क्योंकि यह शिक्षकों में भी बदलाव लाएगा और साथ ही साथ उसका रिफ्लेक्शन जो है बच्चों के ज्ञान में, बच्चों के लर्निंग में भी दिखेगा। जैसा कि हमने पहले भी कहा कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की यह विकल्पना है, जो न्यू स्ट्रक्चर, न्यू पैराडाइम शिफ्ट के तहत जो हमारा स्कूली संरचना में बदलाव है, वह बदलाव यह मांग करता है कि कक्षा वर्ग 3 तक के बच्चों की बुनियादी साक्षरता जो है वह मैक्सिमम हो, उसकी इफेक्टिवनेस अधिक से अधिक हो, क्योंकि अभी हमारे पास जो भी रिसर्च एविडेंस है वह यह कहता है कि हमारे तीसरी कक्षा के बच्चे जो हैं वह सही रूप से पुस्तक पढ़ने में सक्षम नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हम आगे का जो मंजिल खड़ा करने जा रहे हैं या जो मकान बनाने जा रहे हैं, वह मकान ऐसा हो जिसकी नींव मजबूत हो, और उस नींव की मजबूती तभी मिलेगी जब हमारी फाउंडेशनल लिटरेसी है जो वो सशक्त होगा, फाउंडेशनल न्यूमरेसी जो है वो सशक्त होगा। कहने का अर्थ कि जो हमारा लर्निंग आउटकम्स है, जितना हमारे बच्चों को वर्ग सापेक्ष, उम्र सापेक्ष सीखने की अभिक्षमता होनी चाहिए, उतना हमारे बच्चे सीखे। तो वो सीखने के लिए हमारी शिक्षक समुदाय, हमारा अभिभावक समुदाय और हमारे शैक्षिक पदाधिकारी, ये सभी समन्वित रूप से और SCERT एवं विभिन्न निदेशालय जब तक साथ मिलके कंधे से कंधे जुड़ के काम नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं एक कॉर्नर हमारा अब नॉन अफेक्टेड रहेगा। तो ऐसी स्थिति में जो यह होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात है, वह डेवलपमेंट शायद हम नहीं कर पाएंगे। तो यह हमारा प्रयास जो है मिशन कैवली, और मिशन कैवली के तहत जो है कोर्सेज जो है, शॉर्ट कोर्सेज फॉर रिसोर्सफुल टीचर्स, ऑन रिसोर्सफुल टीचर्स, यह हमें आगे बढ़ाने में निश्चित रूप से मदद करेगा। हम लोगों ने अभी एक सैंपल के रूप में एक कहा जाए कि रैंडमली 2 कोर्सेज का चयन कर इसे आप लोगों के समक्ष रखने का प्रयास किया है, और इसके बाद हम निश्चित रूप से आप सभी की सहभागिता के आधार पर आपके नीड के हिसाब से हम आगे के मॉड्यूल को तय कर पाएंगे कि किस तरह के मॉड्यूल के द्वारा आपके ज्ञान की वृद्धि की जा सकती है। क्या आपको लीडरशिप पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, अथवा आपके जो बुनियादी ज्ञान है, जो ज्ञान के अभिवृद्धि के लिए जो हमारे अवधारणा सहित जो डिफरेंट कैप्सूल्स हैं, उनको हमको आगे लाने की जरूरत है, या फिर किस तरह से हम आगे के रोड मैप को तय करें, इसमें आपकी सफल भागीदारी हमें सुनिश्चित करनी होगी। और यह आप लोगों ने पहले भी सुना होगा कि हमारे जो निदेशक हैं, प्राथमिक निदेशक, चाहे तो सेकेंडरी निदेशक, SCERT निदेशक, ये सभी हमारे साथ मिलकर कार्य करने को तैयार हैं, और इस तैयारी के साथ ही हम कदम से कदम आगे बढ़ाने में सफल हो पा रहे हैं। तो हमें लगता है कि समय की मांग है कि हम अपनी बातों को बहुत आगे नहीं बढ़ाएं, और आपसे बार बार मौका मिलेगा। हम इन्हीं बातों के साथ अपने तमाम साथियों का, हम तमाम गुरुजनों का जो बच्चों के लिए संकल्पित है, तमाम शैक्षिक पदाधिकारियों का हम बहुत बहुत फिर से एक बार सादर अभिनंदन करते हैं और अपनी वाणी को विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपने बहुत ही सुंदर तरीके से नीड को एस्टैब्लिश किया कि इसकी नीड क्या है। अभी जो सिचुएशन है, जो पैंडेमिक से हम लोग सभी जूझ रहे हैं, और हमारा सीखना रुक ना पाए, उसके लिए जो आपने ये नीड को एस्टैब्लिश किया है, वो मैं आशा करती हूँ कि जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं इसको समझ पाए होंगे और काफी रिलेट कर पा रहे होंगे कि इस मुश्किल परिस्थिति में भी विभाग हर एक कोशिश में लगा हुआ है कि किस तरह से हम अपने जितने भी हमारे शिक्षार्थी हैं सभी लोग को उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग होती रहे, तो कुछ ना कुछ सीखते रहें। तो धन्यवाद मैडम आपके मार्गदर्शन के लिए, आपके नीड को एस्टैब्लिश करने के लिए।
मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी पार्टिसिपेंट से कि कुछ लोग ड्रॉप हो रहे हैं, उसका हो सकता है नेहा म्यूट पर है, म्यूट पर है, म्यूट पर है आप। कि आपकी सहभागिता कहाँ पे जरूरत होगी, तो अंत तक बने रहें, क्योंकि अभी सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट अभिषेक जी को मैं आमंत्रित करना चाहेंगे, जो कि दीक्षा कोऑर्डिनेटर ओवरऑल इस पूरे प्रोसेस में काफी लीडिंग रोल में रहे हैं। वो आए और बताएं पूरे पार्टिसिपेंट्स को कि ये पूरे जो 2 ई कोर्स लॉन्च हो रहा है ई स्पॉट प्रोग्राम के तहत, तो इसमें क्या क्या चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, क्या क्या स्टेप वाइज प्रोसेस है जिसको आपको ध्यान में रख करके आगे बढ़ना है, और क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है जो आपको नहीं करना है। तो अभिषेक जी, मैं आपको आमंत्रित करना चाहूंगी कि आप आए और मार्गदर्शन दें कि जहाँ पे भी कोई भी समस्या आ रही है तो आपको किसको रीच आउट करना है, इस पे आप आकर के थोड़ा सभी को मार्गदर्शन दें, सभी को सहयोग करें। तो अभिषेक जी, आप आमंत्रित। धन्यवाद नेहा, आमंत्रण देने के लिए। आप प्रेजेंटेशन को लाइव कर सकती हैं। मेरी आवाज आ रही है नेहा? एक बार कंफर्म करो। जी जी, थैंक यू। इट्स लाउड एंड क्लियर अभिषेक। ओके, स्लाइड 1 मैं शुरू करता हूँ जी। रिस्पेक्टेड डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन, रिस्पेक्टेड डायरेक्टर सर प्राइमरी एजुकेशन, और आदरणीय संजय सर एसपीओ बीईपीसी, आदरणीय अर्चना मैडम, और बिहार के सभी जिलों से जुड़े हुए डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स, विद्यालय प्रधान और मेरे शिक्षक साथियों, आप सबों को मेरा प्रणाम। और मुझे बेहद प्रसन्नता हो रही है, एक बार फिर आप लोगों से जुड़ने का मौका मिला है पिछले यूट्यूब लाइव सेशन के बाद। और मैं बहुत पिछली बार से ज्यादा उत्साहित हूँ कि मैं आप लोगों से एक संवाद स्थापित कर पाऊँ। परिचय में एक संक्षिप्त अपना दे दूं, अगर नए लोग आज जुड़े हुए हैं तो मेरा नाम अभिषेक कुमार है और मैं दीक्षा टीम जो कि SCRT में काम करती है उसका एक सदस्य हूँ। आज मेरी इस सत्र के माध्यम से जवाबदेही है कि मैं दीक्षा के TPD प्रोग्राम और ई स्पोर्ट प्रोग्राम जो अभी हम लोग आपके सामने रखने जा रहे हैं, इसकी एक विस्तृत जानकारी रखने का प्रयास करूं। आशा है मैं उसमें सफल होऊंगा। चूंकि ये जो प्रोग्राम जो आज हम लोग लॉन्च कर रहे हैं TPD वर्टिकल के अंतर्गत, ये कोई इंडिपेंडेंट प्रोग्राम नहीं है, इसीलिए मुझे अपनी बात को, मैं आज की अपनी बात को पिछले YouTube लाइव सेशन के बाद से जोड़ते हुए ही आगे बढ़ाना चाहूंगा कि इस चुनौतीपूर्ण समय में जब डिजिटल लर्निंग, ऑनलाइन लर्निंग, ट्रेनिंग, ये सारी चीजें अभी आवश्यकता से कहीं बढ़कर अपरिहार्यता हो गई है, ऐसी स्थिति में देश के स्तर पर, राष्ट्र स्तर पर दीक्षा ने अपने आप को एक नेशनल प्लेटफॉर्म के रूप में स्थापित किया है। और जब हम ये बात कर रहे हैं तो 2020 मार्च से लगातार प्रतिदिन 3 करोड़ हिट्स दीक्षा प्लेटफॉर्म पर राष्ट्रीय स्तर पर न्यूनतम देखे जाते हैं। ये इस बात का प्रमाण है कि दीक्षा वाकई एक नेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म है। और दीक्षा ऐसा कर कैसे पाता है, ऐसा कर क्यों पाया है? क्योंकि दीक्षा अपने सभी हितधारकों की चिंता करता है, सबकी, चाहे वो शिक्षक हो तो शिक्षक के एकेडमिक सपोर्ट के लिए टीचिंग लर्निंग रिसोर्स उपलब्ध कराकर, दीक्षा चिंता करता है अपने शिक्षकों के प्रशिक्षण की, जिसके लिए हम लोग इस मॉड्यूल को अभी आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, अपने TPD वर्टिकल के अंतर्गत ऑनलाइन कोर्सेज वगैरह उपलब्ध कराकर, और दीक्षा चिंता करता है बच्चों की सैकड़ों डिजिटल टेक्स्ट बुक्स और ई कंटेंट्स उपलब्ध कराकर। और एक नया फीचर मैं आज जोड़ना चाहूंगा, और जैसे सौरभ ने भी इशारा किया, दीक्षा चिंता करता है स्कूल लीडर्स की, एडमिनिस्ट्रेटर्स की, और वो उन सारे लोगों की जो कि मैनेज लर्न वाले हिस्से में एक तो प्रोसेस चलती है, लर्निंग, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, बट उसको मैनेज करने में भी कितनी बड़ी भूमिका कितने लोगों की होती है, चाहे वो ब्लॉक स्तर के पदाधिकारी से राज्य स्तर के लोग। दीक्षा प्रोजेक्ट के नाम से हम लोग नए प्रोजेक्ट्स को आपके सामने जल्द ही प्रस्तुत करेंगे, जो कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में सभी स्कूल लीडर्स और ऑफिशियल्स के लिए मदद करेगा। और दीक्षा इसके अलावा चिंता करता है उन क्रिएटिव माइंड्स की भी, जो कुछ अच्छा करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, एक प्लेटफॉर्म देता है। और नेक्स्ट स्लाइड में, और
दीक्षा ऐसा करता है कैसे? तो जैसा मैंने पिछली बार भी, मैं बस चाह रहा हूँ कि चीजें आपसे कनेक्ट हो, मैं डायरेक्ट इस और प्रोग्राम पे ना आऊं, इसलिए मैं थोड़ा सा पीछे से चल रहा हूँ कि दीक्षा ऐसा कर कैसे पाता है। तो इसके पास ये 8 वर्टिकल्स हैं, और जो मैंने अभी रोल दीक्षा के हाइलाइट्स बताए ना, वो इन्हीं 8 डायमेंशंस या 8 वर्टिकल्स से निकलते हैं। पिछली बार मैंने दीक्षा को एक लर्निंग प्लेटफॉर्म के रूप में आपके सामने इंट्रोड्यूस किया था, इस निष्ठा से थोड़ा सा अलग करने का प्रयास करने के रूप में। इस बार मैं आज अवसर है बात करने की दीक्षा एज अ ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म, और इसके सबसे महत्वपूर्ण वर्टिकल यानी कि टीपीडी वर्टिकल, जिसको हम लोग कह रहे हैं टीचर प्रोफेशनल डेवलपमेंट वर्टिकल। इसके अंतर्गत है क्या कि बहुत शॉर्ट और स्पेसिफिक, ये दोनों ही शब्द हम लोग नोट करेंगे कि शॉर्ट कोर्सेज और स्पेसिफिक कोर्सेज हम लोग उपलब्ध कराते हैं शिक्षकों के कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए, उनके पेशेवर बेहतरी के लिए। और इस पूरे वर्टिकल में हमारी अपेक्षा होती है कि हम ये शॉर्ट कोर्सेज के माध्यम से टीचर्स को रिफ्रेश करते रहें। नेक्स्ट स्लाइड में। और मुझे ये मौका मिला है और मैं बहुत खुश हूँ आप सबके साथ साझा करते हुए कि बिहार में जो टीपीडी वर्टिकल है उसको हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं इस प्रोग्राम के नाम से, जिसको नाम दिया गया है ई-स्कॉट, यानी ई शॉर्ट कोर्सेज ऑन रिसोर्सफुल टीचिंग। और इसके लिए एक टैगलाइन भी हम लोग यूज कर रहे हैं, लीड्स यू टुवर्ड्स इफेक्टिव टीचिंग। मैं नहीं जानता कि ये बहुत भारी ये टैगलाइन हो जाएगा, लेकिन विश्वास जरूर है कि ये सारे कोर्सेस आप जहां पर हैं, जिस स्तर पे हैं, आपको ब्रशअप करने के लिए, एक लेवल ऊपर ले जाने के लिए हम जरूर कोशिश करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में। तो मैं इस ई-स्कॉट प्रोग्राम के हाइलाइट्स को आपके साथ शेयर करता हूं कि ये इस प्रोग्राम के क्या की फीचर्स हैं। सबसे पहले तो ई-स्कॉट प्रोग्राम यानी ई कोर्सेज ऑन रिसोर्सफुल टीचिंग में हम लोग छोटे छोटे कोर्सेज जो हैं वो उपलब्ध करा रहे हैं। ये कोई बहुत बड़ा मेगा कोर्स नहीं है जो कि हम लोग दिनों तक कंज्यूम करेंगे। बहुत छोटे कोर्स 50 मिनट, 60 मिनट, इवन 70-80 मिनट के भी कोर्स हो सकते हैं, बट ऑन एन एवरेज ये 1 घंटे का कोर्स है जिसमें 5 से 7 मॉड्यूल्स हैं। यानी कंजम्पशन के लिहाज से ये आप पर बहुत बर्डनसम नहीं है, आपको ये नहीं लगेगा कि ये बहुत बोझिल है और बहुत लंबा है, और ये काफी शॉर्ट है। और दूसरा, जैसा मैंने शुरू में कहा, हाईली स्पेसिफिक। कहने का अर्थ ये है ना कि शिक्षक डेली क्लासरूम टीचिंग लर्निंग प्रैक्टिस में जहां उनका पेन एरिया है, जहां उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, या वैसे एलोज जहां पर टीचर समझ रहे हैं या हमारी समझ बनी है अन्य माध्यमों से कि बच्चे अच्छा नहीं कर पाते हैं, उन एलो स्पेसिफिक या उस पेन एरिया स्पेसिफिक छोटे छोटे कोर्स बनाए जा रहे हैं या बनाए गए हैं जो कि आपको उपलब्ध कराए गए। इसके अलावा इसका जो एक और की फीचर है, ये मैं थोड़े ज्यादा स्पेस के साथ आपसे शेयर करना चाहूंगा। वाकई ये शायद ऐसा पहली बार हो रहा है कि पूरे कोर्स को बिहार के स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर नहीं, पूरे कोर्स को या ट्रेनिंग मॉड्यूल को पूरी तरह ऑनलाइन मोड में अवेलेबल कराया जा रहा है। ये बिल्कुल नए तरह का टास्क है, इसीलिए इसको एक स्कोप देना जरूरी है कि हम इसके लिए एक नया नजरिया अपनाएं। ये सारे कोर्सेज अपने टेक्सचर में, अपने स्ट्रक्चर में, अपने जिसको कहते हैं कलेवर, उसमें और यूजर एक्सपीरियंस में, ये जो हमारे कन्वेंशनल ट्रेनिंग के प्रति, वो सब ब्रॉडली 2 कैटेगरी में होंगे, एक हेल्प लर्न, एक मैनेज लर्न। मैं थोड़ा सा स्पेसिफाई करूँ। हेल्प लर्न जो डायरेक्टली रिलेटेड है क्लासरूम के टीचिंग लर्निंग प्रोसेस से, और मैनेज लर्न कि इस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को मैनेज करने में जो एफर्ट जाता है उसके लिए, उसके स्ट्रेंथनिंग के लिए कोर्सेस। तो हम लोग दोनों तरह के कोर्स आपके लिए रोल करेंगे, और ऑब्वियसली जैसा सौरभ ने भी बताया, सर ने भी कहा, और आप भी अपने चैट बॉक्स में कह रहे हैं कि एप्रिसिएशन ये बहुत जरूरी है। तो हर एक कोर्स जब हम सक्सेसफुली कंप्लीट करेंगे, SCERT की तरफ से आपको एक सर्टिफिकेट जो है वो दिया जाएगा। नेक्स्ट मैडम ने, अर्चना मैडम ने काफी विस्तार से प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव के बारे में आपसे बात की। मैं भी चाहूंगा कि थोड़ा सा अपना नजरिया जो है, जिस नजर से मैं इस ई-स्कॉट प्रोग्राम या टीपीडी प्रोग्राम को देख रहा हूं, उसको मैं शेयर करूं। इस पूरे प्रोग्राम का जो ऑब्जेक्टिव है, एक बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य ये है कि शिक्षकों के
पेशेवर बेहतरी हो सके, इस लिहाज से कि कंटेंट हो, सब्जेक्ट हो या फिर टीचिंग हो, इससे संबंधित जो कंसेप्ट्स हैं, टॉपिक्स हैं और उसके पीछे जो काम करने वाली पेडागोजी है, इसकी शिक्षकों के पास जो समझ है ऑलरेडी, उसको कैसे हम ब्रश अप कर सके, रिवाइव कर सके। और आप सभी जानते हैं कि किसी भी ट्रेनिंग का